क्या सच में एलियंस पृथ्वी पर मौजूद थे? क्या एलियंस पृथ्वी पर आकर इंसानों की मदद करते थे? क्या एलियंस का अस्तित्व अभी भी है? अगर हाँ, तो अब वो कहाँ है? क्या एलियन जानबूझकर इंसानों के सामने नहीं आना चाहते, या फिर वो इंसानी सभ्यता से अनजान है? पूरे विश्व भर में कहीं पर एलियंस देखने की बातें हो रही है, तो कई जगह यूएफओ देखे जाने की खबरें सामने आई है। हाल ही में कई लोगों ने दावा किया है कि उनका एलियंस द्वारा अपहरण किया गया था और यूएफओ में उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे। बाद में उनकी याददाश्त मिटाई गई ताकि लोगों को पता न चले। अब ये लोग सच कह रहे हो या फिर नहीं, आप मानो या फिर ना मानो, पर धरती पर जब जब कुछ अनोखा हुआ है, तब एलियंस का नाम जरूर सामने आया है। वॉन डेनिकन थ्योरीज, जिनमें उन्होंने एलियंस की यहाँ आने की संभावना जताई है, बेहद कमाल की है। उनके कई सवालों में उन्होंने इशारा किया कि अगर गौर किया जाए तो इंसान और एलियंस के संपर्क के पुख्ता सबूत प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और रहस्यमय तरीके से सजे स्मारकों से आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि हमारे नजरिए के दायरे को बढ़ाना होगा और इस पर हमें गंभीरता से सोचना होगा। कई वैज्ञानिकों ने वॉन डेनिकन के इस एलियन थ्योरीज का मजाक उड़ाया और कहा थ्योरी अधूरी और बेबुनियाद है। यूनाइटेड स्टेट की एजेंसी इनोसो ने पहले से ही मान लिया है कि एलियंस है और इंसानों को उनकी खातिरदारी के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन ये रहस्य अभी कायम है कि एलियंस के अड्डे किस ग्रह पर है। कोई कहता है शनि या मंगल पर हो सकते हैं एलियंस, तो रूस की कुछ एजेंसियां मानती है कि चंद्रमा पर एलियंस का ठिकाना है। जब भी हम ब्रह्मांड की अनंत सीमाओं को देखते हैं, तो धरती जैसी अनगिनत ग्रहों की संख्या हमें मिलती है, जिन पर लाखों परग्रही सभ्यताएं मौजूद हो सकती है। मानव इतिहास में अनेकों सभ्यताएं रहस्यमय ढंग से गायब हुई, पर उनकी सभ्यताएं कैसे खत्म हुई, इसका जवाब हमें नहीं मिलता। ये सभ्यताएं अपने समय से ही बेहद एडवांस थी, जिनके पास उन्नत टेक्निक और दूसरी वैज्ञानिक योग्यताएं थी। लेकिन ये सभ्यताएं नष्ट कैसे हुई, ये कोई नहीं जानता। आखिर वे कहाँ गए? क्या वो एलियन सभ्यताएं थी? ऐसे कई सवाल आज भी हमारे इतिहासकारों के मन में घूमते हैं। दुनिया के ग्रेट पिरामिड किसने बनाए? आखिर ग्रेट पिरामिड इतने सटीक और विशाल कैसे? रेडियो होस्ट कॉस्ट ऑफ कॉस्ट एएम के जॉर्ज नूरी का कहना है कि इस बात में कोई शक नहीं कि किसी ने इसे बनाने के लिए इंसानों को जरूरी ज्ञान दिया था, क्योंकि ये न केवल विशाल है बल्कि सटीक भी है। उनका कहना है कि गीजा के पिरामिडों को इंसानों ने ही बनाया है, यानी एंशिएंट इजिप्शियों ने, और उनकी मदद आकाश के देवताओं ने की थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्राचीन इजिप्शियों को पिरामिड बनाने का ज्ञान दूसरे ग्रहों के जीवों से मिलता था? क्या इसके सबूत इकट्ठे किए जा सकते हैं? बता दें कि नासा के अंतरिक्ष यान केपलर ने हमारे सौर मंडल में ऐसे ग्रह की खोज की है जिससे एलियन के होने का प्रमाण मिलता है। केपलर द्वारा खोजा गया नया ग्रह केपलर 11 ही वह ग्रह है जिसे एलियंस की एक नई दुनिया कहा जा रहा है। सूर्य जैसे दिखने वाले केपलर 11 के कक्ष में 6 अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं। एलियंस हमेशा से चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन अब शायद इस चर्चा पर विराम लग जाए कि एलियंस नहीं होते। आपको बता दें, चीन ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाया है, जिससे वो दूसरी दुनिया के चीजों या लोगों के बारे में पता लगा सके। बताया जा रहा है ये अब तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। पिरामिड को लेकर रहस्य आज भी बरकरार है। आज तक इस रहस्य से पूरी तरह से पर्दा नहीं उठ पाया है। गीजा के ग्रेट पिरामिड को देखकर पहला सवाल दिमाग में यह आता है कि आखिर इस संरचना को किसने बनाया, तो कैसे?
यह इतना आसान नहीं जितना आप सोच रहे हैं। इसे बनाने में करीब 23 लाख ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार पिरामिड को बनाने में करीब 20 साल लगे थे। करीब 1 लाख लोगों ने इसे मिलकर बनाया था। यदि हिसाब करें तो हर 5 मिनट में यदि वे एक ईंट रखते हैं तभी जाकर पिरामिड बन पाता है। हर 5 मिनट में 2700 किलोग्राम के बड़े बड़े ईंट को उस समय उठा पाना बिल्कुल संभव नजर नहीं आता। बिना किसी तकनीक के 20 साल में ऐसी संरचना खड़ा करना आसान नहीं था। आज नई तकनीकों का इस्तेमाल करके भी इसे बनाने में कई साल लग जाएंगे। हाल ही में शोधकर्ताओं ने यह भी पता लगाया है कि पिरामिड में कई छुपे हुए चैम्बर भी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उस वक्त नई तकनीकों का ज्ञान लोगों को एलियंस ने दिया था। बताया जाता है एलियंस ओरायन से आए थे, पिरामिड को बनाकर धरती से वापस चले गए थे। ओरायन जाड़े के दिनों में रात के वक्त आसमान में दिखता है। पिरामिड की संरचना ओरायन के 3 तारों से मिलती जुलती है। वैसे पिरामिड केवल गिजा में ही मौजूद नहीं है। इटली, चीन, दक्षिण अमेरिका सहित कई जगहों पर पिरामिड पाए जाते हैं। लगभग सभी का शेप एक जैसा ही है। ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे से संपर्क करके पिरामिड बनाते थे, पर उस वक्त ऐसी संपर्क करने वाली तकनीकें कहाँ थी। विचारकों का मानना है कि एक ही सूत्र रहा होगा जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसका ज्ञान बांट रहा था, और वे सूत्र थे एलियंस। ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे कई ग्रह हैं जिन पर जीवन होने की संभावना बहुत ही अधिक है। दरअसल पृथ्वी के अलावा अगर कोई जीव बाहर से हो तो हम उसे एलियन के नाम से जानते हैं, या दूसरे ग्रह का प्राणी। अगर हम बात करें नासा की, तो नासा के अनुसार हमारे आकाशगंगा में ही लाखों ग्रह हो सकते हैं जिन पर जीवन होने की संभावना है। हमारी पृथ्वी कोई बहुत ही ज्यादा अनोखी नहीं है जिसपे ही जीवन हो सकता है। वैज्ञानिक तरीके से किसी ग्रह पर जीवन है या नहीं, इस बात का पता लगाने के 2 ही तरीके हैं। या तो वो हमारे साथ कम्युनिकेशन करे, या फिर हम उस ग्रह पर जाकर देखें सच में उस ग्रह पर जीवन है या नहीं। पर अफसोस इस बात का है कि हमारी रफ्तार इतनी कम है कि हम अभी इस बात का पता नहीं लगा सकते। हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। हर कोई वैज्ञानिक इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि पृथ्वी के अलावा भी जीवन मौजूद नहीं है। दरअसल संभावना के हिसाब से मिल्की वे में लाखों ग्रहों पर जीवन हो सकता है, पर ये बहुत ही ज्यादा दूर है। अगर हम हमारे सौर मंडल के पास दूसरे तारे पर भी जाना चाहे तो हमें 20,000 साल का समय लग जाएगा, जो कि सच में बहुत ज्यादा है। पहली संभावना तो यह है कि हमें खुद को इतना विकसित करना होगा कि हम दूसरे ग्रहों पर आसानी से जा सके। हमारी गति भी बढ़ानी होगी, क्योंकि एलियन की सौर मंडल के बाहर होने की संभावना अधिक है। दूसरा तरीका यह है कि अगर एलियंस खुद हमसे मिलना चाहते हो और वे हमसे भी ज्यादा आधुनिक हो और हमारे बारे में अपने आधुनिक तरीकों से पता करके वे बहुत ही तेजी से सफर करके हमारी धरती पर आ सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं। क्या एलियंस पृथ्वी पर आए तो हम पर हमला करेंगे? क्या वो हम सबको मारकर धरती के सारे ऊर्जा के स्रोत को अपने साथ ले जाएंगे? इस बारे में सबसे पहले तो यह जानना जरूरी होगा कि एलियंस सिर्फ ऊर्जा के संसाधनों के लिए हमें नहीं मारेंगे, क्योंकि उन्हें ये सब चीजें दूसरे ग्रहों पर भी मिल जाएगी जहाँ पर कोई भी जीव नहीं है, और उन्हें कोई ज्यादा मेहनत के सिवाय ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो वे फिर इतनी मेहनत करके क्यों पृथ्वी पर आकर तबाही मचाना चाहेंगे? वे इतनी मेहनत हमें मारने के लिए नहीं करेंगे। दूसरी बात, जब वे पृथ्वी पर आ सकते हैं तो वे हमसे बहुत ही ज्यादा एडवांस होंगे और हम उनके लिए चींटियों के समान।
वे बिना किसी संघर्ष के भी हमसे कुछ भी ले सकते हैं अगर वे चाहे तो। अब अगर एलियन धरती पर आएंगे तो हमला करने की मकसद से नहीं आएंगे।